Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about from trade to territory history class 8. अब जैसे 18th सेंचुरी शुरू हुई थी तो उसके बाद हमने देखा 1707 में जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर थे औरंगज़ेब, उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे रूलर्स अपना अपना क्लेम करने लगे और इंडिया का बहुत ज़्यादा मल्टीपल किंगडम्स में डिवीज़न हो गया। जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रेगमेंट हो रहा था स्मॉलर पॉलिटिकल स्टेट्स में, तो जो ट्रेडिंग कंपनीज थी जो यूरोपियन कंट्रीज से आई थी, जिन्होंने इंडिया से अपने ट्रेडिंग रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे सिंस 16th सेंचुरी, तो उन्हें अपने पॉलिटिकल गेन्स, टेरिटोरियल गेन्स दिखाई देने लगे, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया एक बहुत ही रिच रिसोर्सफुल कंट्री है। तो अब हम जानेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियंस के बारे में। यूरोपियंस को ये पता था कि इंडिया इज़ ए कंट्री रिच इन मिनरल एंड एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। जो वॉयजर्स आ रहे थे, एक्सप्लोरर्स आ रहे थे यूरोपियन कंट्रीज से, जो इंडिया के थ्रू ट्रैवल किया था, उन्हें पता चला कि यहाँ पर जो वेरियस आइटम्स हैं उनकी कॉस्ट इतनी कम है कि वो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ईजीली कवर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वास्को डा गामा की बात करें जो पुर्तगाल के थे, उन्होंने न्यू सी रूट फ्रॉम यूरोप अराउंड अफ्रीका, यूरोप से चलकर आए, पूरा अफ्रीका क्रॉस किया और पोर्ट ऑफ कैलिकट इंडिया पर पहुंच गए। उन्हें पता चला कि यहाँ पर पेपर जो है इतना कम प्राइस पे मिलता है कैलिकट में कि इटली में जो उसकी प्राइस है वो 126 टाइम्स ज़्यादा है। उन्होंने बहुत बड़ा कार्गो लेकर गए अपनी रिटर्न जर्नी में और उसको 60 टाइम्स अपना जो वॉयज का कॉस्ट निकाला और उसको 60 टाइम्स पर सेल आउट कर दिया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया। पुर्तगाल ने इसके बाद एक कैनेनौर में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की। इतना ज़्यादा यूरोपियंस को क्रेज था इंडिया से ट्रेड करने का कि वो एक के बाद एक खींचे चले आए। बाकी और अगर आइटम्स की बात करें जिसके लिए यूरोपियंस अट्रैक्टिव थे, वो था एक सॉल्ट पीटर, जो कि गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता था। इंडिगो, जो कि क्लॉथ के डाइंग में, क्लॉथ को कलर करने में इस्तेमाल किया जाता था। और कॉटन टेक्सटाइल्स जो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अपने देश में मिलते थे, उनके लिए ये कुछ ऐसे आइटम्स थे जिसके लिए यूरोपियंस इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए। जो वेरियस यूरोपियन कंट्रीज थे जिनको इंडिया से ट्रेड करने में इंटरेस्ट था, वो थे फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, ब्रिटिश, स्पेन, डैनिश एक्सेट्रा। तो अब हम वन बाय वन इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पोर्तुगीज़ के बारे में बात करते हैं। पोर्तुगीज़ जैसे जैसे आए, उनको इंडिया के साथ ट्रेड करने के एडवांटेजेस पता चले और वो पहले इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने इंडिया में अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए। उन्होंने अपने मर्चेंट्स एजेंट्स कोचीन में, गोवा में और दमन में इस्टेब्लिश किए। कई बार उन्हें ट्रेड करने के लिए छोटी छोटी बैटल्स भी फाइट करनी पड़ती थी अरब्स के साथ, जो ऑलरेडी इन एरियाज में ट्रेड कर रहे थे। उन्होंने जो आपस में इंडियन रूलर्स की म्यूचुअल राइवलरीज होती थी, उसका भी एडवांटेज लेना शुरू करा। उन्होंने अपने फोर्ट्स बनाने शुरू करे, बेसिस बनाने शुरू करे कोस्ट के पास, और जो धीरे धीरे सेटलमेंट्स में कन्वर्ट हो गए। अब जैसे पोर्तुगीज स्पेन के अंडर में आता जा रहा था, तो वो ज़्यादा एक्सपेंशन इंडिया में नहीं कर पाए और कोचीन, गोवा और दमन के आसपास ही कंसंट्रेट होकर रह गए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके डच ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स इंडिया में इस्टेब्लिश करे सूरत में और अहमदाबाद में, जो कि गुजरात, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, और छोटे छोटे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए चिंसूरा, जो कि बंगाल में है, पटना बिहार में, और आगरा, जो कि यूपी में है। वहाँ पर उन्होंने परचेज किया इंडिगो, सिल्क, कॉटन टेक्सटाइल्स, सॉल्ट पीटर, जो कि गन पाउडर के मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है, ओपियम। 18th सेंचुरी के मिडल में ब्रिटिशर्स ने सारे डच सेंटर्स को वाइप आउट कर दिया था। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फ्रेंच ने क्या करा, जो पोर्तुगीज़ और डच, ब्रिटिश, इनकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस से बहुत कुछ सीखा और अपनी ट्रेडिंग कंपनी बना ली 1664 में, जिसको फ्रेंच गवर्नमेंट ने
असिस्ट किया, लोन्स प्रोवाइड करके, ग्रांट्स प्रोवाइड करके, जिससे उनकी बहुत ही जल्दी प्रोग्रेस हुई। उन्होंने अपने सेटलमेंट्स इस्टेब्लिश करे पौंडीचेरी में, माहे में, कराईकल एंड चंदननगौर में। जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री थी सूरत में इस्टेब्लिश हुई थी 1667 में। अंडर द डायरेक्टर जनरलशिप ऑफ मार्टिन, द कंपनी फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ पौंडीचेरी। फ्रेंच गवर्नर पौंडीचेरी के जो थे, डुप्लिक्स जिनका नाम था, वो चाहते थे कि फ्रेंच ब्रिटिश को ओवरटेक कर जाएं और इंडिया पर रूल करें। बट कार्नेटिक वॉर्स जो हुए थे, जो फ्रेंच के वॉर्स थे, तो शुरू में तो वो बहुत सक्सेसफुल हुए, बट उसके बाद वो ब्रिटिशर्स को अपनी स्किल से हरा नहीं पाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आ जाते हैं आपके ब्रिटिशर्स। जब आपका इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, तो उसके बाद उनको, ब्रिटिशर्स को, बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम रेट में रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, और उन्हें दूसरी तरफ मार्केट भी चाहिए था ताकि अपने वो फिनिश्ड गुड्स को सेल कर पाएँ। इस पर्पज़ के लिए उन्होंने मार्केट्स एक्सप्लोर करना शुरू करे, ट्रेडिंग एरियाज़ एक्सप्लोर करना शुरू करे यूरोप के बाहर। यूरोप में तो था ही, लेकिन यूरोप के बाहर भी एक्सप्लोर करना शुरू करे ताकि उन्हें पता लग पाए और कम से कम दाम में रॉ मटेरियल खरीद पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सप्लोर कर पाएँ। सिक्सटीन हंड्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर मिला क्वीन एलिजाबेथ वन से, जो उस समय इंग्लैंड को रूल कर रही थी, जिससे उन्हें एक्सक्लूसिव राइट मिल गया ईस्ट के साथ ट्रेड करने का। इससे उन्हें ये प्रोटेक्शन मिल गई कि बाकी ब्रिटिश कंपनीज से उन्हें कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा। बट बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। मतलब वो इंग्लिश ब्रिटिश कंपनीज से, बाकी ब्रिटिश कंपनीज से तो प्रोटेक्ट हो जाएंगी, बट जैसे फ्रेंच कंपनी है या पोर्तुगीज़ है, डच है, उससे प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो आप ब्रिटिश में ही अप्लाई कर सकते हो, ब्रिटेन में ही अप्लाई कर सकते हो, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ पर आप उसे थोप नहीं सकते। अब यूरोपियन बायर्स तो बहुत सारे हो गए थे, लेकिन प्रोडक्ट्स तो वही थे, इसीलिए जो डिमांड एंड सप्लाई है वो थोड़ा सा डगमगा गई, और जिसकी वजह से गुड्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे उनका प्रॉफिट कम होने लगा। अब उनके पास जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से आपस में राइवलरीज शुरू हो गई, और जितने भी ये ट्रेडिंग कंपनीज थे, फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी, डच ट्रेडिंग कंपनी, इनमें आपस में बैटल्स होना शुरू हो गए। ये लोग क्या करते थे, ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, एक दूसरे के ट्रेड रूट्स को ब्लॉक कर देते थे, ताकि अपने शिप्स को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना है, और कभी कभी दूसरे के शिप्स को, दूसरी कंपनीज के शिप्स को डुबा भी देते थे ताकि उनको बेनिफिट्स मिल पाए। इस तरह की राइवलरीज की वजह से मल्टीपल फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हुआ, फोर्टिफिकेशंस शुरू हो गए, ट्रेडिंग पोस्ट और सेटलमेंट्स के अराउंड छोटी छोटी आर्मीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी ताकि उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन इस सब से क्या हो रहा था कि जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा था, उससे एक शेयर उन्हें इन सब चीज़ों पर भी खर्च करना पड़ रहा था। दूसरी बात, फोर्ट्स एस्टेब्लिश करना फॉरेन सॉइल में, क्योंकि उनके लिए तो इंडिया एक फॉरेन सॉइल थी, जिसकी वजह से लोकल रूलर्स से उनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, और इसी वजह से पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होने शुरू हो गए।